जो डीएनए होता है मेनली रूप से 5 टाइप्स का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए इज कॉपीड इनटू मैसेंजर आरएनए, जिसे हम शॉर्ट में एमआरएनए करते हैं। ये मैसेंजर आरएनए को हम एमआरएनए कहते हैं। जो डीएनए होता है वह एमआरएनए का निर्माण करता है, प्रतिलिपित करता है। के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए जो होता है वह एमआरएनए का निर्माण करता है। ट्रांसलेशन, एमआरएनए इज यूज्ड टू मेक प्रोटीन एट द राइबोसोम। पूर्व बताया गया कि ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में अनुवादन कहते हैं। राइबोसोम से प्रोटीन बनने के लिए जो एमआरएनए होता है उसको यूज किया जाता है प्रोटीन के निर्माण में। जो ट्रांसलेशन प्रक्रिया होती है वह एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो डीएनए होता है उसे एमआरएनए का निर्माण होता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 3, जिसमें हम देखेंगे डीएनए। अगले वीडियो में हमने देखा था वाटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल। आज हम देखेंगे डीएनए और इसका स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए के प्रकार और फंक्शन। इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएगी, नॉर्मल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे समझाया जाएगा। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम देखेंगे डीएनए क्या होता है एंड इसके फंक्शन एंड इसका डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ डीएनए। यहाँ पे आप लोगों को डीएनए के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को डीएनए को बताया गया है, जो कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। तो हम देखते हैं डीएनए। इट इज़ द मेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग बींग्स। यह बताया गया है कि जो डीएनए होता है वह जीवों का मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। जो एनिमल्स होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे कोई भी एनिमल हो, यूकैरियोट में डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। जो जिसमें आते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यूकैरियोट में उन सभी जीवों का ये आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। जो डीएनए होता है वो जीवों का मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। इन प्रोकैरियोट इट इज प्रेजेंट विदाउट एनी एसोसिएशन विथ प्रोटीन। और यह बताया गया है कि प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है वो बिना किसी प्रोटीन के बिना प्रोटीन के संबंध के बिना ही मौजूद होता है। जो प्रोकैरियोट में डीएनए होता है वो प्रोटीन के साथ नहीं रहता, वो प्रोटीन के बिना ही मौजूद रहता है उसमें। क्योंकि प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और कुछ बैक्टीरिया में नहीं भी पाया जाता है डीएनए, उसमें बस आरएनए पाए जाते हैं। हाउएवर यूकैरियोट्स इट इज प्रेजेंट विथ प्रोटीन लाइक हिस्टोन एंड प्रोटामीन। और जो यूकैरियोट्स होता है उसमें जो डीएनए होता है वह कुछ प्रोटीन होते हैं जैसे हिस्टोन एंड प्रोटामीन के साथ प्रेजेंट होता है। जो यूकैरियोट है, यहाँ बताया गया है कि जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है एंड जो प्रोकैरियोट होता है उसमें यह डीएनए प्रोटीन के साथ नहीं रहता है, वह प्रोटीन के साथ मौजूद नहीं रहता है, उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और जो यूकैरियोट में होता है उसमें कुछ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिससे प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिससे हिस्टोन प्रोटीन एंड प्रोटामीन प्रोटीन होता है। अब आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए इज द डबल स्ट्रैंडेड डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस 1953। यह बताया गया है कि जो डीएनए होता है उसका जो मॉडल था वो उसको विस्तृत रूप में वाटसन एंड क्रिक एंड विंकलर ने 1953 ईस्वी में दिया था। जो इन्होंने बताया था कि डीएनए डबल हेलिक्सिकल होता है और इसके मॉडल को प्रस्तुत किया था विल्किंस एंड वाटसन एंड क्रिक ने, जो कि डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया था और बताया था। अब हम आगे देखेंगे द 4 कॉमन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए आर। डीएनए में मौजूद 4 सामान्य न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट, डिऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में DAMP कहते हैं, डिऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसका जो बेस पेयर होता है एडेनिन होता है। जो डिऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में जो बेस होता है एडेनिन होता है। इसमें 4 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। इन्हीं के बारे में ये 4 बेस पेयर प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हीं से निकल कर आता है 4 बेस पेयर
एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। अब हम देखेंगे सेकेंड, डिऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में DTMP कहते हैं, डिऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। इसका जो बेस पेयर होता है वो थायमिन होता है। थायमिडीन से क्लियर हो जा रहा है कि इसका जो फॉस्फेट, इसका जो बेस पेयर है थायमिन है। अब हम देखेंगे थर्ड है डिऑक्सीग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट, इसका शॉर्ट नेम DGMP है, जो इसका बेस पेयर है ग्वानोसिन है। लास्ट में इसका जो ग्वानोसिन दिया है, इसी से क्लियर हो जा रहा है कि इसका जो बेस पेयर है क्या होगा। अब हम देखेंगे 4, डिऑक्सीसाइटोडीन मोनोफॉस्फेट, इसका शॉर्ट नेम DCMP है। इसका जो बेस पेयर है साइटोसिन, जिसको हम C से प्रेजेंट करते हैं। साइटोडीन से क्लियर हो जा रहा है कि इसका जो बेस पेयर है साइटोसिन है। इसमें 4 बेस पेयर होते हैं, जो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ये जो बॉन्ड, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हम देखेंगे डायग्राम ऑफ DNA, इससे क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है और किससे मिलकर बना होता है। इसमें मेजर और माइनर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो DNA होता है, और इसके जो 10 बेस पेयर होते हैं, इसको हम 34 एंगस्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो है एडेनिन और थायमिन जो ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, उसी को हम बेस पेयर कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये बेस पेयर है DNA का, और ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, जो बेस पेयर होता है। और जो इसका लेंथ होगा, जो व्यास होगा, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। यहाँ एक तरफ 5 रैंक, एक तरफ 3 रैंक होता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं 5 रैंक एंड 3 रैंक, और नीचे अपोजिट होता है। अगर इस साइड 5 रैंक है तो इस साइड नीचे 3 रैंक रहेगा, और इधर 3 रैंक है तो नीचे साइड 5 रैंक होगा। अगर एक बेस पेयर होता है उसको हम कहते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉन। अगर एक बेस पेयर प्रेजेंट है इसको हम 3.4 एंगस्ट्रॉन कहते हैं। तो ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एंड इसमें क्या क्या प्रेजेंट है आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ DNA। जो DNA होता है मेनली रूप से 5 टाइप्स का होता है, ADNA, BDNA, CDNA, DDNA, ZDNA। जो DNA होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, ADNA, BDNA, CDNA, DDNA एंड ZDNA होते हैं। इसके बारे में अगली वीडियो में हम इन सब टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। DNA के सभी टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके फंक्शन भी देखेंगे। अब आगे हम देखेंगे फंक्शन ऑफ DNA। DNA के फंक्शन, कार्य। फर्स्ट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। DNA stores the instructions genes needed to build and maintain an organism। यहाँ बताया गया है कि जो DNA होता है वो किसी जीव के निर्माण और उसके रख रखाव के लिए आवश्यक निर्देश को संग्रहित करता है जीन में। जो DNA होता है वह किसी जीव के निर्माण, जो कोई जीव होगा उसके निर्माण एंड उसके रख रखाव को निर्देशित करता है, किसमें, जीन में संग्रहित करता है। और DNA पे ही जीन प्रेजेंट हो गया, जब इसको हम खींचेंगे और जब पतला और दूर DNA कुंडलित रहता है, इसको हम खींचेंगे तब उसमें जीन प्रेजेंट होगा। DNA के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है, उसी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट रहता है, जीन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, इसीलिए DNA निर्देशित करता है जीन में सभी इंफॉर्मेशन को। ईच जीन कंटेन अ कोड फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन। प्रत्येक जीन में एक स्पेसिफिक कोड बनने के लिए प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो DNA होता है उसमें जो जीन प्रेजेंट होता है वह जीन प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ बताया गया है कि जो जीन होगा, DNA में प्रेजेंट जीन होगा, वह उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है कोडिंग करने के लिए। यहाँ बताया गया है कि जो जीन होता है उसमें प्रोटीन बनाने के लिए एक कोड होता है, कोड होगा, अगर तब उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा। जीन जो होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है कोडिंग के द्वारा। अब हम देखेंगे सेकेंड, प्रोटीन सिंथेसिस। DNA कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स थ्रू। सेकेंड में बताया गया है कि जो DNA होता है वह प्रोटीन के उत्पादन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में बताया गया है कि जो DNA होता है वह प्रोटीन के निर्माण को नियंत्रित करता है, उत्पादन को कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे थर्ड, ट्रांसक्रिप्शन। DNA इज कॉपीड इनटू
मैसेंजर आरएनए, जिसे हम शॉर्ट में mRNA करते हैं, ये मैसेंजर आरएनए को हम mRNA कहते हैं। थर्ड में बताया गया है ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में प्रतिलेखन कहते हैं। जो डीएनए होता है वह mRNA का निर्माण करता है, प्रतिलिपित करता है। किसके द्वारा? ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए जो होता है वह mRNA का निर्माण करता है, प्रतिलिपि करता है, वह मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। जो डीएनए होता है वो चेंज होकर कन्वर्ट होकर मैसेंजर आरएनए का निर्माण करेगा, जिसे हम इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे 4 ट्रांसलेशन। mRNA इज यूज टू मेक प्रोटीन एट द राइबोसोम। 4 में बताया गया है कि ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में अनुवादन कहते हैं। राइबोसोम से प्रोटीन बनने के लिए mRNA का उपयोग किया जाता है। जो mRNA होता है उसको यूज किया जाता है प्रोटीन के निर्माण में। यह बताया गया है कि राइबोसोम में प्रोटीन बनाने के लिए mRNA का यूज किया जाता है, जो कि ट्रांसलेशन द्वारा होता है। जो ट्रांसलेशन प्रक्रिया होती है वह mRNA से प्रोटीन बनाता है, mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो डीएनए होता है उससे mRNA का निर्माण होता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ हम आप लोगों को बनाकर दिखा रहे हैं। ये डीएनए है। डीएनए से अगर mRNA का निर्माण होगा, मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं उसे हम। और mRNA से प्रोटीन का निर्माण होगा तो हम उसे कहेंगे ट्रांसलेशन। आप लोग समझ जाइएगा, ट्रांसलेशन। अब हम देखेंगे 5 हेरिडिटी, आनुवंशिकता। डीएनए इज पास्ड फ्रॉम प्रेजेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कैरिंग जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। यहाँ 5 में बताया गया है कि प्रजनन के दौरान डीएनए माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होता है। जो डीएनए होता है वो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक लक्षणों को ले जाता है। जो डीएनए होता है उसमें जीन प्रेजेंट होता है, जिसमें कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। उसी के कारण जो डीएनए होता है उसमें जो माता पिता होगा उसमें से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है। और वह इंफॉर्मेशन जो होता है जेनेटिक, डीएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है। जैसे कि माता पिता है उसमें से अगर बच्चा एक हुआ तो उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाएगा माता पिता में से डीएनए के द्वारा, क्योंकि जो डीएनए होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और बनाए रखता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज हमने देखा डीएनए एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, फंक्शन ऑफ डीएनए एंड टाइप्स ऑफ डीएनए भी देखा हमने। डीएनए के टाइप्स अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यह है डायग्राम ऑफ डीएनए, जिसमें हमने टाइप देखा, टाइप डीएनए का, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं डीएनए। अगली वीडियो में हम देखेंगे डीएनए के टाइप्स, उसको डीएनए के टाइप्स को हम विस्तार रूप में देखेंगे और पढ़ेंगे। डीएनए जो होता है इसके विस्तार रूप में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, वो क्या करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही सरलतापूर्वक और बहुत ही अच्छे से कराई जाएगी, जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपके सेमेस्टर एग्जाम में। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जो हमारा वीडियो है हमारे चैनल पे शाम 7 बजे प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।